देखिए दोस्तों, ये है बैरिंग निकालने का सबसे आसान तरीका, यानी इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता, जिससे कि फंसे हुए बैरिंग को भी आप बहुत ही आसानी के साथ में इससे निकाल सकते हैं। तो इससे कैसे निकालते हैं ये मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है और इस सीलिंग फ़ैन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि इसका जो बैरिंग है ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था। कि हालांकि मेरे पास कूलर है, लेकिन कूलर भी इसके सामने बिल्कुल फेल हो गया था और ये किसी भी सूरत से निकलने का नाम नहीं ले रहा था और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तब जाकर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि इस बैरिंग को बहुत ही आसानी के साथ में मैं निकाल सकूं। तो देखिए, ये पुलर है मेरा और ये पुलर इसके अंदर लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें ये पत्ती लगाता हूँ, ये वाली, तो ये अंदर की ओर नहीं जाती, क्योंकि बैरिंग इसमें बिल्कुल सटा हुआ है, यानी इसकी जो बॉडी है ये बिल्कुल उससे सटा हुआ है। तो वहाँ पर बैरिंग के अंदर ये पुलर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जब तक ये जो होल है यहाँ पर, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला होल है, ये जब तक यहाँ पर ये पत्ती नहीं आएगी, यानी ये होल आर पार नहीं होगा ये वाला। तो देखिए, मैं चलिए इसमें शार्प डालकर, रॉड डालकर दिखा देता हूँ। इसमें जो कील होती है, देखिए ये वाली, जब तक ये कील यहाँ पर नहीं जाएगी तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने इसमें बहुत कोशिश की कि इसको मैं अंदर की ओर कर दूँ, ठोका भी, सब कुछ करा, लेकिन पुलर भी मेरा मुड़ गया, लेकिन ये नहीं गया। तो देखिए, यहाँ पर ये इसमें जो कीला है ये अंदर की ओर नहीं जा रहा है। तो जब तक ये इसके अंदर कील नहीं जाएगी तब तक ये पुलर वर्क नहीं करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि ये पुलर बहुत ही, जिससे कि ये बेरिंग बहुत ही आसानी के साथ में इससे निकल जाए। तो देखिए, मेरे पास एक ये बोल्ट पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर आपके पास गोल टाइप का बोल्ट हो तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उसे कम खींचना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ये चाबी वाला बोल्ट है, तो देखिए ये 2.5 सूत का बोल्ट मेरे पास है, तो ये थोड़ा बड़ा है, यानी इसके अंदर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो इसकी कॉलर बनी हुई है ये चाबी की, तो ये बेरिंग का जो होल है उसके अंदर ये नहीं जा रहा है। यानी कुछ इसको इस तरह से बनाना है जिससे कि ये बिल्कुल इसमें फंसता हुआ इसके अंदर चला जाए। देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए, इसके लिए हमें ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, तो इसके हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको गोल गोल यहाँ से घिस लेना है, और जिससे कि ये अंदर की ओर बिल्कुल फिक्स चला जाए, यानी ये बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। हमें बार बार इसके अंदर इसको डाल कर देख लेना है। अगर ये लूज़ हो गया तो ये बेकार हो जाएगा। इसे बिल्कुल इसके अंदर आसानी से टाइट जाता हुआ होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसको गोल बनाएंगे जिससे कि ये इसके अंदर बिल्कुल फंसता हुआ चला जाए। तो देखिए, इस तरह से ग्राइंडर पर हम इसको गोल बनाएंगे और बार बार हमें इसे यहाँ पर डालकर देख लेना है, जिससे कि ये ज़्यादा लूज़ ना हो। तो चलिए इसे थोड़ा सा और रब करेंगे, यानी इसको और घिसेंगे। अब देखिए, हाँ, क्योंकि ये हम ग्राइंडर चला रहे हैं और ग्राइंडर चलाते समय देखिए हमें सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेफ्टी ग्लव ना होने की वजह से हाथ पर ये कभी कभी चोट लग जाती है। तो इसलिए इसको बेहतर है कि इसमें हमें ग्राइंडर यूज़ करते वक्त या ग्राइंडर यूज़ करते समय हमें सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो अब देखिए, ये अभी थोड़ा सा और हमें घिस लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये अभी नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से घिस लेना है। बार बार हमें इसलिए इसको डालना पड़ रहा है जिससे कि ये लूज़ ना हो। तो देखिए, अब ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको बस अब यहीं पर रोक देना है। अब देखिए, क्योंकि इसकी जो ये कॉलर है ये थोड़ी सी मोटी है, देखिए बहुत ज़्यादा मोटी है, तो अब हमें इसको बहुत बारीक करनी है, यानी जितनी हमारी कूलर की कॉलर है उससे भी हमें इसे बहुत बारीक कर लेनी है, क्योंकि कूलर की जो कॉलर है वो मोटी होने की वजह से ही बैरिंग को पकड़कर नहीं ला पा रही थी। यानी बैरिंग बॉडी से सटा हुआ है और वो कूलर की बॉडी जो कॉलर है वो मोटी है, तो इसलिए वो अंदर की ओर नहीं जा पा रही थी। तो हमें इसे बहुत बारीक कर लेनी है, यानी कूलर की जो कॉलर है उससे भी इसे हमें आधी कर लेनी है मोटाई इसकी। तो देखिए, हमने बहुत बारीक इसकी यहाँ पर ये कॉलर बना ली है। अब हम इसको ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, अब हमने इसको जितनी हमें गोल कॉलर बनानी थी, यानी बारीक साइज़ की कॉलर बनानी थी, वहाँ से हमने इसको इतनी कट कर लिया है। अब इसे ऊपर से भी कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा कॉलर बनी हुई है। तो इसको देखिए, यहाँ से भी हम इसको
बिल्कुल कटिंग करेंगे और जो नीचे वाली छोटी सी बारीक सी कॉलर है उसको हम सिर्फ रोक देंगे। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से इसका जो शेप है वो बन जाएगा। ये देखिए अभी चलिए इसको और थोड़ा सा प्लेन करेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से कॉलर इसकी गोल बन जाएगी। तो अभी देखिए ये अंदर की तरफ से थोड़ी उभरी हुई है, तो इसको हमें अभी और प्लेन कर लेना है। तो चलिए अभी ग्राइंडर से हम इसको और प्लेन करेंगे जिससे कि ये जब हम बेरिंग इसका निकालेंगे तो ये इसमें नहीं अड़ेगी। तो इसके लिए हमें ग्राइंडर से इसको बहुत ही बिल्कुल प्लेन कर लेना है, यानी गोल कर लेना है यहाँ से अंदर से भी। तो अब देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से देखिए ये चाहे तो इसको ऊपर से भी इस तरह से घिस सकते हैं जिससे कि ये और पतली हो जाएगी। यानी अगर आपके ये मोटी बनती है तो आप इसको ऊपर से भी इस तरह से घिस सकते हैं और देखिए इस तरह से इसको बना लेनी है, यानी बिल्कुल पतली, जैसे ये देखिए मैंने बनाई है। तो अब ये बिल्कुल ओके हो चुकी है, यानी अब ये बेरिंग को अच्छे से फांस लेगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगाएंगे और ये चलिए इसका जो ये डिब्री और वाशर है इसको हम निकाल लेंगे जिससे कि देखने में आसानी हो जाए। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको बेरिंग के अंदर लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ जो खाली जगह है इसे एक तरफ को करेंगे और यहाँ पर देखिए हम एक छोटी सी कोई और बोल्ट पड़ा होगा वहाँ पर आप इसको यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से इसमें फंस जाएगा, यानी जब हम इसको उठाकर देखेंगे तो ये उड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप प्लायर भी ले सकते हैं और चाहे तो ये इस तरह की दो पत्ती भी देखिए आप ले सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं और एक दूसरी साइड भी रख सकते हैं, या दो चाबी भी अगर आपके पास हो तो वो दोनों तरफ चाबी भी रख सकते हैं और इसको ऊपर वाशर रखकर इसको टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ये देखिए प्लायर तो सबके पास ही होता है, तो यहाँ इस प्लायर को इस तरह से रख लेना है और इसको रखने के बाद अब इसकी जो वाशर है देखिए ये यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसकी जो ये नट है देखिए ये यहाँ से ऊपर से इसको अच्छे से टाइट करते जाएंगे। तो चलिए पहले इसको वाशर तक यहाँ पर अच्छे से हाथ से ही जितना टाइट होता है उसको टाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, यानी हाथ से टाइट नहीं होगा। तो यहाँ इसके लिए हमें ये चाबी ले लेनी है, देखिए इस तरह की किसी भी तरह की चाबी आपके पास हो सकती है और अब हमें इसको इस तरह से देखिए घुमाना है। तो इसको घुमाते जाएंगे और ये ऊपर की ओर उठता जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको इसे देखना है जिससे कि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इसका जो बेरिंग है ये ऊपर की ओर उठता हुआ चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं और इसको उठता हुआ भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ में ये बेरिंग, यानी कि ये फंसा हुआ बेरिंग था और पुलर की पकड़ में भी नहीं आ रहा था और ये बहुत ही आसानी के साथ में अब ये निकल चुका है। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें जो ये बोल्ट लगा रखा है देखिए ये एक साइड में, तो इससे ये एक तरफ हो गया है देखिए एक साइड को, और यहाँ पर ये खाली जगह बन गई है देखिए इधर। तो जब हमने इसको ऊपर से टाइट किया है तो इस बोल्ट ने इसको यहाँ से इधर की ओर नहीं आने दिया है। तो इस तरह से हम कितने भी फंसे हुए बेरिंग को बहुत ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है वो पुलर और यहाँ से इसकी कॉलर देखिए कितनी मोटी ये कॉलर है। तो ये बेरिंग के अंदर जो झीरी जगह होती है बेरिंग में और बॉडी में, तो वहाँ ये मोटी होने की वजह से, क्योंकि बेरिंग बॉडी से सटा हुआ था यहाँ पर देखिए, और जिसकी वजह से ये अंदर नहीं जा पा रही थी यहाँ से। तो हमने क्या किया है देखिए, जो ये हमने बोल्ट बनाया है इस कॉलर से थोड़ा पतला बनाया है, यानी जो हमने इसकी कॉलर बनाई है देखिए ये वाली, इस बोल्ट की जो हमने ये कॉलर बनाई है देखिए ये वाली, ये कितनी बारीक बनाई है देखिए। तो ये बारीक होने की वजह से ही पुलर के बेरिंग के अंदर चली गई है और उसको उठाकर ले आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक ऐसा टूल बनाना सीख लिया जिससे कि हम फंसे हुए बेरिंग को बहुत ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।